नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हिंदी नाटक के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन को, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेष तौर पे ये कथन शुक्ल जी ने जयशंकर प्रसाद के संबंध में और हरिकृष्ण प्रेमी के संबंध में, जो प्रसाद युग के प्रसिद्ध नाटककार यानी हिंदी गद्य साहित्य के उत्थान का जो तीसरा चरण उन्होंने माना है शुक्ल जी ने, उसमें जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी दो महत्वपूर्ण नाटककार हैं, जिनके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, आइए उसको देखते हैं। देखिए, शुक्ल जी का कहना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि हिंदी गद्य साहित्य के तृतीय उत्थान के बीच हमारे वर्तमान नाटक के क्षेत्र में यानी हिंदी गद्य के तृतीय उत्थान में जो नाटक विधा है, उसके क्षेत्र में दो प्रमुख नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े, स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी। अब शुक्ल जी क्या लिखते हैं इनके बारे में कि दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही, यानी जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि ऐतिहासिक काल की ओर रही। प्रसाद ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। ये शुक्ल जी का महत्वपूर्ण कथन है। आगे उनका एक महत्वपूर्ण कथन हमें चंद्रगुप्त नाटक के बारे में देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने चंद्रगुप्त नाटक में कुछ दोष दिखाए हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त नाटक, प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, उसमें कुछ दोष नजर आते हैं शुक्ल जी को। शुक्ल जी लिखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक में एक बड़ा भारी दोष आ गया है। क्या आ गया है दोष? उसके भीतर यानी चंद्रगुप्त नाटक के भीतर सिकंदर के भारत पहुंचने से पहले से लेकर सिल्यूकस की पराजय तक के 25 वर्ष के दीर्घकाल की घटनाएं लेकर के कसी गई हैं, जो एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए। यानी एक लंबे समय के इतिहास को 25 वर्षों के घटनाक्रम को एक नाटक में समेट दिया गया है। शुक्ल जी के अनुसार यह एक नाटक के भीतर नहीं आनी चाहिए थी, इतने लंबा घटनाक्रम। जो पात्र युवक के रूप में आरंभ में दिखाई पड़े, वे नाटक के अंत में भी उसी रूप में सामने आते हैं। यह दोष तो इतिहास की ओर दृष्टि ले जाने पर दिखाई पड़ता है, अर्थात बाहरी है, पर घटनाओं की अत्यंत सघनता का दोष रचना से संबंध रखता है। यानी इसमें घटनाएं बहुत ही संघनित हैं। बहुत से भिन्न भिन्न पात्रों से संबंध घटनाओं के जुड़ते चले जाने के कारण बहुत ही कम चरित्रों के विकास का अवसर रह गया है। ठीक, बहुत ही कम चरित्रों के विकास का अवसर रह गया है, पर इस नाटक में विन्यस्त वस्तु और पात्र इतिहास का ज्ञान रखने वालों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उक्त दोषों की ओर ध्यान कुछ देर में जाता है। यानी इस नाटक में जो विषय वस्तु है और जो नाटक में जो पात्र हैं, वो इतने महत्वपूर्ण और आकर्षक हैं कि इस दोष की ओर ध्यान कम जाता है। कौन से दोष की ओर? कि इसमें एक बहुत लंबे समय अवधि के घटनाक्रम को एक साथ रख लिया गया है और सभी पात्रों के चरित्र के विकास होने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे दोष शुक्ल जी ने चंद्रगुप्त नाटक में गिनाए हैं। हालांकि इस ओर ध्यान कम जाता है, क्योंकि इस नाटक की विषय वस्तु और पात्र बहुत ही आकर्षक है, इसलिए पाठकों का ध्यान इस नाटक के कमी की ओर कम जाता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी ने हरिकृष्ण प्रेमी और प्रसाद जी के संबंध में महत्वपूर्ण बात क्या लिखी है? देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथन से अधिक न्यायोपयुक्त है। यानी तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं शुक्ल जी कि हरिकृष्ण प्रेमी के जो कथोपकथन है, वो प्रसाद के कथोपकथनों से अधिक न्यायोपयुक्त है। जो नाटक का प्रभाव मुख्य रूप से पात्रों के कथोपकथन पर ही बहुत ज़्यादा अवलंबित रहता है, तो शुक्ल जी के अनुसार हरिकृष्ण प्रेमी के कथोपकथन प्रसाद जी के कथोपकथनों से अधिक न्यायोपयुक्त है। उनमें प्रसंगानुसार बातचीत का चलता स्वाभाविक ढंग भी है। सर्वहृदय ग्राह्य पद्धति पर भाषा का
मर्म व्यंजक अनूठापन भी है हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में। प्रसाद जी के नाटकों में एक ही ढंग की चित्रमयी और लच्छेदार बातचीत करने वाले कई पात्र आ जाते हैं। प्रेमी जी के नाटकों में यह खटकने वाली बात नहीं मिलती। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेमी के नाटकों में, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का जो कथोपकथन है वह शुक्ल जी के अनुसार प्रसाद जी के नाटकों के कथोपकथन से ज़्यादा बेहतर उन्होंने माना है। आगे प्रसाद और प्रेमी के बारे में क्या लिखते हैं? शुक्ल जी का कथन है कि प्रसाद और प्रेमी यानी जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं, पर उनमें आधुनिक आदर्शों और भावनाओं का आभास इधर उधर मिलता है। यानी ऐतिहासिक होते हुए भी वे आधुनिक आदर्श और भावनाओं को लेकर चलने वाले नाटक हैं, इन दोनों लेखकों के नाटक। स्कंदगुप्त जो नाटक है और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों ही नाटकों के स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप रंग बराबर झलकता है। यानी ये दोनों नाटक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ऐतिहासिक हैं, लेकिन इन दोनों में जो स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता है उसमें आधुनिकता का रूप रंग बराबर झलकता रहता है। आजकल के मजहबी दंगे जो चल रहे हैं उसका भी स्वप्न या उसका भी हम एक दृश्य स्कंदगुप्त नाटक में देख सकते हैं। प्रेमी जी का जो हरिकृष्ण प्रेमी का जो रक्षाबंधन नाटक है उसके संबंध में लिखते हैं शुक्ल जी कि प्रेमी जी के रक्षाबंधन में यानी रक्षाबंधन नामक नाटक में मेवाड़ की महारानी कर्मावती का हुमायूं को भाई कहकर राखी भेजना और हुमायूं का गुजरात के मुसलमान बादशाह के विरुद्ध एक हिंदू राज्य की रक्षा के लिए पहुंचना, यह कथा वस्तु हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शांति को सूचित करती है। यानी इसमें हिंदू मुस्लिम सामंजस्य का भाव दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता का भाव दिखाया गया है। उसके ऊपर कट्टर सरदारों और मुल्लों की बात का विरोध करते हुए हुमायूं जिस उदार भाव की सुंदर व्यंजना करता है वह जो है वर्तमान हिंदू मुस्लिम दुर्भाव की शांति का मार्ग दिखाता जान पड़ता है। यानी प्रेमी जी के नाटक जो रक्षाबंधन नाटक है वो हिंदू मुस्लिम एकता, सामंजस्य, समरसता का एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखें अगर प्रसाद जी का नाटक जो ध्रुवस्वामिनी है, ध्रुवस्वामिनी के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रसाद जी के ध्रुवस्वामिनी नामक नाटक बहुत छोटा सा नाटक है। उस बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष यानी संबंध विच्छेद सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। हम जानते हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक में तलाक या संबंध विच्छेद की समस्या उठाई गई है कि अगर पति जो है अयोग्य है, जीवन साथी अगर अयोग्य है तो संबंध विच्छेद की जो समस्या है वर्तमान सामाजिक आंदोलन है उसके संबंध में भी ध्रुवस्वामिनी नाटक में हमको देखने को मिलता है। यानी कि ध्रुवस्वामिनी नाटक भी आधुनिकता, ऐतिहासिक होते हुए भी उसमें आधुनिकता का रूप रंग हमको दिखाई देता है। इस प्रकार ये कथन हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद के संबंध में ये शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथन है। इसी तरह के अन्य तथ्यों को जानने, पढ़ने, समझने के लिए चैनल से बने रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।